नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आज हम बात करेंगे उन यंगस्टर्स की जिनकी चाहत होती है पहलवान जैसी मजबूत और ताकतवर बॉडी पाने की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मीनाक्षी बहुत सारा पैसा ये लोग खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सपना इनका सपना ही रह जाता है, क्योंकि वो शरीर को मजबूत बनाने के लिए कई बार गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आपने ठीक कहा ज्योत्सना, बहुत से लोग प्रोटीन के लिए अलग अलग तरीके के पाउडर खाते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं और कुछ तो बॉडी बनाने के लिए इंजेक्शंस तक का सहारा लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए तो उनका शरीर बाहर से मजबूत दिखने लगता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे वो पूरी तरह खोखला हो जाता है, लिवर कमजोर हो जाता है, किडनी तक खराब होने लगती है। लेकिन आज का हमारा शो देखने के बाद उन युवाओं को सही दिशा जरूर मिलेगी। योग से रेसलर जैसी बॉडी भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव, और आज उनके साथ हैं 2 बार ओलंपिक्स मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले महाबली सुशील कुमार। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मीनाक्षी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि इंतजार जो है बस खत्म होने वाला है। आज का ये हमारा शो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि सुशील कुमार हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आज का ये खास शो छत्रसाल स्टेडियम से होने वाला है। इसलिए ना सिर्फ सुशील कुमार होंगे, स्वामी रामदेव होंगे, बल्कि वो युवा भी होंगे जो देश का नाम रोशन करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अपने आप में ये आज का ये स्पेशल एपिसोड जो है, ये हमारा खास प्रोग्राम ज्योत्सना उन युवाओं के लिए भी है जो रोज रोज जिम के चक्कर तो काटते हैं, लेकिन बॉडी नहीं बन पाती है। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख रहे हैं सुशील कुमार हमें नजर आ रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि आपने भी बताया, बेहद खास इस लिहाज से भी होगा क्योंकि आज स्वामी रामदेव सुशील कुमार के साथ बताएंगे कि किस तरीके से आप आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल ना करके योग के जरिए अपनी बॉडी बना सकते हैं, बिल्कुल पहलवान की तरह। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील कुमार भी आज आपके साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अब दर्शन दे दीजिए जल्दी से स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। आप साथ हो। आपका याद मीनाक्षी, बस मुझे लगता है कि चंद लम्हों का इंतजार है और स्वामी जी और सुशील कुमार बताएंगे कि कैसे हम पहलवानों जैसी बॉडी बना सकते हैं, किस तरीके से वार्म अप करना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें हेल्दी फूड के तौर पर करना चाहिए। और उससे पहले मुझे लगता है कि आज कुछ पहलवानी के दाव पेच भी सिखाए जाएंगे। आज तो आपको भी मेरे साथ यहाँ होना चाहिए था। यहाँ दोनों तरह का योगाभ्यास चलता है। एक तो योग भी करते हैं, ये ट्रेडिशनल एक्सरसाइज भी करते हैं, बच्चे जिम भी करते हैं। छत्रसाल स्टेडियम का ये बहुत सुंदर नज़ारा है। करो बालको। हाँ, ये अलग अलग एक्सरसाइज यहाँ सब बालक जो है ये बड़े बड़े गेम्स जीते हुए हैं। ये सुमित पहलवान है, देश का बहुत तगड़ा पहलवान है। बात आशीर्वाद बेटा, कितने में वजन में है? ये 125 केजी वजन में कुश्ती लड़ता है, बहुत तगड़ा पहलवान है। एक खास बात थी, बीच में इसकी कमर में भी इंजरी हो गई थी, फिर क्या क्या आसन किए? आसन किए थे, योगासन किए थे, उनसे ठीक हुआ था। योगासन आज इसको आज भी बताया और पहले भी इसको सिखाए थे, तो वही योगासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन करके इसने कमर भी अच्छी कर ली और दोबारा कुश्ती करने लग गया। बाकी तो सारे बालक जो है यहाँ पीछे तक। ये रवि है, अभी ओलंपिक में स्वामी जी वहाँ तो वार्म अप शुरू हो गया, इसलिए मैंने टोक्यो के अंदर ये शुरू कर दिया है। सामान बनाने वाला है सारे। हाँ, ये सारे बालक धकेले जा रहे हैं।
और ये अलग अलग प्रकार की सारे जिम की भी एक्सरसाइज बालक करते हैं। और इसने तो ज्यादा वजन उठा रखा है। अच्छा, उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? 18 साल का बालक है, लेकिन बड़ा ठाड़ा बालक है। अच्छा, भारत केसरी है, क्या बात है। हाँ, ये हमारे, आप जानते ही हैं सतपाल जी, जो हमारे लगातार पूरे 1-2 दशक तक भारत केसरी रहे हैं। और इनकी पैदाइश जो है वो हनुमान अखाड़े की है, और जो है बजरंगबली के पूरे भगत हैं वैसे भी। और ये जो है पहलवानों को सबसे ज्यादा प्रिय आहार होता है चूरमा। तो ये चूरमा भी जो है ये सुशील भी बहुत खाता है। आज मेरे लिए बना रखा है इन्होंने, और सब पहलवानों के लिए आज हमने हलवा बना रखा है गाय के घी का। ये सारा कार्यक्रम तैयार है। तो अभी पहले तो इनको योगाभ्यास कराएंगे, बाद में हलवा चलेगा। तो सुशील ने 5 बार विश्व विजय करके भारत का गौरव बढ़ाया है। और 1957 के बाद 2007 में पहली बार 50 सालों के बाद में हमने ओलंपिक में मेडल लिया। और उसके लिए हम पूरे भारत की ओर से भाई सुशील जी का एक बार अभिनंदन करते हैं सबकी ओर से। आज हमारे साथ जो है हमारे सतपाल जी के साथ साथ हमारे भाई सुरेंद्र जी, जिन्होंने दिल्ली की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली हुई और खुद भी योगी है, हमारे से अत्यंत प्रेम करते हैं, वो भी आए, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एसीपी है यहाँ पर स्वामी जी, दिल्ली में। सबके सब योग करने वाले हैं क्या? आज के योगाभ्यास को शुरू करते हैं। क्या करें मीनाक्षी जी? मैं ये कह रही हूँ कि आज सुशील जी भी हमारे साथ योग करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? आइए सुशील भाई, बैठो। सुरेंद्र जी, सतपाल, सुशील जी भी योग करेंगे हमारे साथ, और सारे पहलवान भी योग करेंगे। तो आज और योग के बाद में फिर कुश्ती भी रखी हुई है। दाएं तरफ जो है आज कुश्ती के भी दांव पेच होंगे। वैसे तो ये सब कुश्ती के महारथी हैं। हमारे सतपाल जी इसमें भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका में है। और मेरे दाएं तरफ आप सुशील जी को देख रहे हैं। ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों के लिए एक बहुत बड़े हमारे आदर्श हैं। तो कहाँ से शुरू करें? चलो सूर्य नमस्कार से शुरू कर देते हैं थोड़ा सा। चलो पहलवानों, शुरू करते हैं। आपने तो शुरू कर ही रखा है मीनाक्षी जी, बहुत देर से आप लगे हुए हैं। मैं क्या करूं, आज इतने बड़े बड़े पहलवान हमारे सामने, हमें तो वार्म अप करना ही था। तो वार्म अप इनका मैंने आज 5 बजे से मैं यहाँ पर छत्रसाल स्टेडियम में लगा हुआ हूँ बहन मीनाक्षी जी। और 5 ही बजे से ये मेरे साथ पूरे योगाभ्यास, सारे दंड बैठक, और इनके सारे जो कोच हैं, आपको जानकर के ये गौरव और खुशी होगी कि जो हम इंडिया टीवी पर पूरे हिंदुस्तान को सिखा रहे हैं, ये हमारे पहलवान भी यहाँ पर उस योग को अपना रहे हैं। माने जो हमारी ट्रेडिशनल एक्सरसाइज है उसके साथ जो मॉडर्न एक्सरसाइज है, योग है, मेडिटेशन है, वो सारे गुण यहाँ पर सीख रहे हैं। चलो फिर से करते हैं। चलो एक साथ पहलवानों, 1 2 सुशील भाई, 3 4 5 6। एक लाइन और बना लो बीच में पहलवानों, एक बीच में और बना लो। 7 8 9 10 11 12। तो इनमें बल तो बहुत होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, फिर ये दक्षिणास्व संचालनासन, पर्वतासन, फिर ये साष्टांगासन, फिर से
भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, स्वामी जी, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन। हम देख रहे हैं कि आप सुशील कुमार लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं और भी बहुत सारे वहाँ पर जिस तरीके से लोग मौजूद हैं, पहलवान मौजूद हैं, हमने देखा है इनकी बॉडी बड़ी रिजिड, बड़ी स्ट्रांग होती है और बहुत एक्सरसाइज ये करते हैं। लेकिन प्राणायाम किस तरीके से, योगाभ्यास किस तरीके से इनकी मदद करता है और खासकर जो आसन आप करा रहे हैं उससे बॉडी का कौन सा पार्ट मजबूत होता है? देखो, अब दो बातें, एक तो पहलवानों जैसा दमखम मसल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब देखो पहलवान के, अब एक एक जो मसल है पूरा इतना मजबूत है, लेकिन इस मजबूती के साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो योग से दोनों काम एक साथ होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और मजबूती भी आएगी। तो योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास में इनको करा चुका हूँ और ये बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो अलग अलग जिम के एक्सरसाइज हैं वो तो अलग अलग मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल एक्सरसाइज 500 से लेकर के 5000 दंड बैठक हमारे बड़े मैंने कहा ना, हम सब के लिए जो एक आदर्श है, ऐसे सतपाल जी 5,000 दंड बैठक लगाते थे और तभी अभी देखो इस उम्र में भी इतने फिट है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और ये सुशील जी हजारों दंड बैठक, चलो भाई पहलवान और दंड बैठक ना लगाए तो बात बनती नहीं। हाँ पूरी तो जहाँ इनके तो पिताजी यहीं पर दूध और मक्खन लाया करते और 500 दंड बैठक लगा करके फिर जो है दूध पिलाया करते। 500 दंड बैठक, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये, और फिर थोड़ा उछल के लगाते हैं तो और थोड़ा मजा आता है। चलो ऐसे, ये चलो पहलवानों सारे एक साथ। स्वामी जी, हमने देखा है कि जब भी रेसलिंग करते हैं, दाव पेच लगाते हैं, पूरे एक एक मसल को स्ट्रेंथन करते हैं जी, उस दौरान आपका स्ट्रांग होना, मजबूत होना तो जरूरी है, लेकिन एजिलिटी और फुर्ती के लिए क्या दंड बैठक मदद करते हैं? हाँ देखो, इसमें एक साथ खाली एक तरह की दंड बैठक नहीं लगाते ना, हम तो दंड बैठक भी कई तरह के लगवाते हैं। तो दंड बैठक भी कई तरह की एक साथ लगाते हैं। तो जिसमें ये तो साधारण दंड बैठक जो बताई थी, अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कर लिया तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसको अलग अलग दिशाओं से, चलो भाई अब असली दंड बैठक वाला मामला आता है। आजा थोड़े से करने, वैसे तो 12 दंड 8 बैठक हमने बताए हुए, अब 500 दंड तो ये पहलवान रोज लगाते हैं और उसमें भी कौन सी ज्यादा लगाते हैं सुशील जी? दंड बैठक ही ज्यादा। नहीं, दंड में भी कौन सी दंड? साधारण से शुरू कर, साधारण। चलो यहाँ से शुरू करो, तो यहाँ ये वाली सबसे ज्यादा लगाते हैं। चलो ऐसे एक बार हाथ टिकाया और 500 बार करके हाथ फिर वापस उठता है, ये लंबे लंबे श्वास, पूरे नीचे पूरे ऊपर, कितने पहलवान हमें जो लगातार 500 लगा लेते हैं? हैं? घड़े हाथ उठाइए जरा, एक बार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। एक बार हाथ टिका के मीनाक्षी जी 500 बार तक लगाते हैं, ऐसे मजबूत पहलवान है। और 5-5 हजार वाले भी होंगे, 2-4 तो। स्वामी जी,
क्योंकि योग में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, लेकिन ये जो पहलवानी करते हैं वो ज़्यादातर बहुत स्टिफ हो जाते हैं। तो क्या योग के ज़रिए ये अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, या फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फिर क्या करते हैं? हाँ, स्टिफनेस कम करने के लिए जो है हम दंड बैठकों में भी स्टिफनेस कम करने वाली है। जैसे अब बैठो सुशील जी, आप कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। हाँ, और पहलवानों जिसके पास जगह, यहाँ जगह थोड़ी कम है ना, या मैट है यहाँ नीचे, बाकी कई तरह के गेम्स है यहाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए फिर ये पहली के बाद ये दूसरी है। चलो पहलवानों साथ साथ करो, ये दूसरी, फिर ये तीसरी ऐसे, फिर ये चौथी ऐसे, फिर ये पांचवी, ये जो है ऐसे अलग अलग दंड है, फिर ये छठी, और ये सातवीं ऐसे पार्श्व दंड ऐसे। जगह कम है आज मंच के ऊपर, ऐसे हम इसलिए देख रहे हैं बहुत खाली संख्या बता में रहा। वहां पर पहलवान फिर पहुंचे ये- हुए हैं हर उम्र के। और स्वामी जी जो आप बता रहे हैं वो डबल पैकेज है, अरे स्ट्रेंथ पहलवान, भी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी। पहलवानों की बाढ़ सी आ रखी है। फिर ये चक्रदंड, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये पलट दंड है, ये ऐसे, और मार दी पलटी ऐसे, और ऐसे। फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ी जाएगी। फिर ये शेर दंड है। चलो शेरों, इनके कोच हैं हमारे भाई पवन जी। पवन इधर आ। ये इनके गुरुओं, ये तो बड़े गुरु जी हैं, फिर ये सबके गुरु हैं ये हमारे भाई सुशील जी, ये कोच है इनके। पवन जी चलो आप भी लगाओ, ये भी शेर दंड लगाते हैं। चलो ऐसे ठीक से लगा दिया, जोरदार ताली बता दो पवन जी के लिए भी। अच्छा, जो वहाँ पे यंगस्टर्स आपको दिख रहे हैं ज्योत्सना, ये वो सब कितने तो भाई- फ्लेक्सिबल है? शेरों जैसी ताकत है तभी इन हाँ, बड़े पहलवानों यंग में। गुरु है ये। रवि कोई बात नहीं, ए रवि चक्रदंड लगा, चक्रदंड। ए रवि ये वाला, हाँ यस, ओहो, शानदार। दोनों तरफ से, एक बार उधर से एक बार उधर से। हाँ, ये भी अभी मेडल लेके आने वाला है पहलवान। तो आप जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, दरअसल पहलवान ना हजारों दंड बैठक लगा के हजारों अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करके रस्सा भी चढ़ते हैं हाथों की अंगुलियों को मजबूत बनाने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो सुशील भाई एक साथ करते हैं। चलो पहलवानों, रोज करनी है फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। एनर्जी, ऊर्जा भी पूरी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन भी पूरा होना चाहिए। और योग से शरीर बल के साथ मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल और ब्रह्म बल बढ़ता है। चलो ऐसे हाथ पीछे और ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक तो ये उष्ट्रासन, फिर एक ऐसे हाथ रख करके, हाथ ऐसे रख लो सुशील भाई, और फिर पीछे झुको, करो भाई ऐसे, ऊपर उठे, यस ऐसे भाई करो। ये अर्धचंद्रासन। छोटे बालक तो पीछे तक झुक जा रहे हैं, करो बच्चों। हाँ, ये छोटे पहलवान भी हैं, बड़े पहलवान भी हैं। कौन कहता है बॉडी बिल्डिंग करने वालों की या पहलवानों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती? आगे झुक करके, सब एक से बढ़कर एक है, और हर उम्र की है मीनाक्षी। बिल्कुल। हाँ, क्या एक्सरसाइज बहुत करते हैं तो मसल थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए इनको डेली अब एक्सरसाइज के साथ साथ अब योगासन की भी प्रैक्टिस करते हैं। हाथ उठाओ और कोशिश करो आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ जितना हो जाए। छोटे बच्चों में तो पूरी है, बड़े पहलवानों में थोड़ी कम होगी। झुको, आगे झुक करके माथा लगाओ, ये है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और कमर को भी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखो सुशील भाई, ऐसे यहाँ से, और
कुछ लोग मसल्स गेन करने के लिए, मसल गेनर के नाम पर, मास गेनर के नाम पर और अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के नाम पर बहुत तरह के केमिकल खाते हैं। लेकिन ये जो पहलवान है, ये विशुद्ध देसी आहार से, और ख़ास करके बहुत बड़ी बात है, सारे जितने भी आज छत्रसाल स्टेडियम के पहलवान हैं, इसमें से मुझे लगता है यहाँ सारे के सारे शाकाहारी हैं, पूरे के पूरे शाकाहारी पहलवान हैं। इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। नहीं, लेकिन जिम जाने वाले स्वामी जी तो ये और ये कहते मेरे साथ जो हैं कि बहुत सारे विश्व विजेता चिकन खाना पहलवान, जरूरी है, Boiled chicken, बहुत सारे एग वाइट खाने जरूरी है, ऐसा है क्या? सुशील भाई, मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी पूछ रही है, माइक यहाँ लगा हुआ है जी। ये कह रहे हैं कि तुमने चिकन और कोई मांस अंडे खाए थे कभी? नहीं, मुझे मीनाक्षी जी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी हैं, बाबा रामदेव जी हैं, तो इनके सानिध्य में मैं पला हूँ। तो जो आज पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में एक मुहिम महाराज जी ने छेड़ रखी है। आप देखोगे जो मांसाहारी लोग थे ज़्यादातर यही कोरोना में चपेट में आए हैं, जो शाकाहारी थे और जिन्होंने शाकाहारी जीवन जिया है और सदाचारी थे, सदाचारी थे, और जिन्होंने महाराज जी को फॉलो किया है, और वो आज कोरोना से भी बचे हुए हैं, और देश हमारा जो है आज उज्जवल भविष्य की तरफ चल पड़ा है। और एक बार भी इन्होंने कोई मांस, अंडा, मछली, कोई किसी तरह का भक्ष्य पदार्थ नहीं खाया क्या है। बात है, क्या कोई बात है। बीड़ी, बहुत शानदार। सिगरेट, शराब, बियर, और पता नहीं विजेता जीतने के बाद जश्न मनाने में शैंपेन की बोतल खोला है, इसने शैंपेन की बोतल नहीं खोली। ये खुद बियर जैसे जो है इतने शक्तिशाली है, बादाम पिए, ये ठंडी सोटा इसी के लिए ये रखा बियर की जरूरत नहीं है। और इसी डेडिकेशन के दम पर तो लोग जो है भारत का नाम ना रोशन खुशियों के नाम पर बियर पीते हैं। तो हाँ, भारत का ओलंपिक में 2 बार और कॉमनवेल्थ में 3 बार, ये 5 बार विश्व विजेता रहे हमारे, और अभी भी विजय के पथ पर आगे ही बढ़ रहे हैं। और आत्म विजय से लेकर के विश्व विजय की ओर सब भारतवासी आगे बढ़े। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की एक्सरसाइज भी बता रहे हैं। और मसल्स के लिए सबसे हेल्दी चीजें होती है दूध, दही, छाछ, पनीर, और पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए घी। इनके माता पिता यहाँ पर मक्खन लेकर के आते हैं, दूध लेके आते हैं। ज्यादातर पहलवान यहाँ पर हरियाणा से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से और कुछ दिल्ली से भी है। किसानों के बालक ज्यादा हैं, तो दूध, दही, छाछ, मक्खन, मलाई ये सब खाते पीते हैं। और सबसे हेल्दी प्रोटीन एक तो दूध का होता है, दूसरा दालों का होता है, तीसरा जो है सोयाबीन का होता है। ये सबसे हेल्दी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन के रूप में ये लोग लेते हैं। और जहाँ तक बॉडी को स्ट्रेंथन करने का प्रश्न है, तो बल लगाओ, बल बढ़ाओ, या जो है पहलवानी में कहते हैं जोर करना कहते हैं। तो जोर से जोर करते हैं सब पहलवान, शलभासन, और फिर कोशिश करें, चलो बच्चों सब धनुरासन करो, पैर मोड़ो सबके सब। देखो भाई, ये सारे पहलवानों को दिखाओ, इनको कितना बढ़िया कर रहे हैं सारे के सारे। सबको देख करके लग रहा है कि खेती लहला रही हिंदुस्तान का भविष्य है, बल से, ऊर्जा से, शौर्य से, तेज से भरा हुआ है। बहुत सुंदर। चलो, तो ये तो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और सीधे लेट जाओ। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है मरकट आसन, ये भी बहुत अच्छा है। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। तो ये पहलवानों को रोज करना चाहिए। अब तो क्रिकेटर भी क्रिकेट के मैदान पर भी ये करते हैं ऐसे, एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर। तो ये है मरकट आसन। हमारे पहलवान करते तो है, लेकिन आसनों के ज्यादा नाम याद नहीं रखते। बोलो भाई कमर की एक्सरसाइज कर लो, कमर के आसन कर लो। तो ये कमर का आसन है मरकट आसन। क्या नाम है पहलवानों? मरकट आसन। बहुत जबरदस्त है। ऐसे एक, फिर ये दूसरा, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। प्रोटीन बता दिया आपको। फिर इसके साथ साथ जो है न्यूट्रिशंस के तौर पर, मैक्रो न्यूट्रिशंस के तौर पर ये लोग शाक सब्जियां खाते हैं। अलग अलग तरह की शाक सब्जियों में विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, वो सब शाक सब्जियों और फलों से इनको मिल जाते हैं। तो मरकट आसन कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करने के लिए। फिर ये पवन मुक्त आसन, और कमर में दर्द ना हो तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ये पवन मुक्त आसन, ये। फिर पवन मुक्तासन के बाद
ये उत्तान पादासन, और ये 1 मिनट तक ऐसे करना है, पूरे मसल्स भी इससे छट जाते हैं। स्वामी जी, आसन के शरीर साथ साथ की आप हमेशा मसल्स से की कहते हैं ट्रेनिंग कि बहुत अच्छी प्राणायाम होती है जो है वो पेट के शरीर के लिए पैरों। आसनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्राणायाम के जरिए कैसे बलशाली बना जा सकता है, ये भी आप सिखाइए। तो चलो, सबसे बड़ी बात तो प्राणायाम ही है। चलो पहलवानों, बटरफ्लाई करो। और अभी देखो, सबको प्राणायाम तो कम से कम 5, ये तो छोड़ना ही नहीं। सबसे पहले भस्त्रिका, सीना उभरा हुआ हो, पेट नीचे धसा हुआ हो, कमर कसी हुई हो, कहता है ना कमर कस लो। और किसी की जो कमर ही फैली हुई हो तो चारों तरफ कमर बनी हुई होती है। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम उभरा हुआ क्या सीना, पद्मासन उभरी या हुई सुखासन भुजाएं, में ही बैठ के उभरी करने हुई चाहिए जगहें। या वज्रासन में भी किए जा सकते हैं? हाँ, वज्रासन में भी किए जा सकते हैं, सुखासन में भी किए जा सकते हैं। हमारे साथ महाबली सतपाल जी बैठे यहाँ पर, जो बल के हमारे देवता हैं एक तरह के। हमारे भाई सुरेंद्र जी यादव बैठे हुए हैं, जो हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए भी एक आदर्श हैं। एसीपी यहाँ के, जॉइंट सीपी। तो मेरे को डेजिग्नेशन, क्योंकि उनसे बहुत प्यार करते हैं बहुत वर्षों से। मैं इस क्षेत्र में आया हुआ था, तो यहाँ के जॉइंट सीपी वही हैं। तो उनको पता लगा, तो वो भी आगे कि आज आप, हम तो रोज करते हैं, आज सुबह सुबह आपके साथ करें। कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, यहाँ थोड़ी जगह की कमी थी तो हमने कुछ कुर्सियाँ लगवा दी थी। तो कुर्सी पर बैठ के भी, जैसे हमारे जॉइंट सीपी साहब सुरेंद्र यादव जी कर रहे हैं, हमारे महाबली सतपाल जी कर रहे हैं, ऐसे कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। नीचे बैठ के कोई भी आसन में कर लो, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। चलो करो पहलवानों। अब जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, हर्निया है, उनको तो धीरे कराते हैं। अब पहलवानों को तो 1 मिनट में 200 बार, और जब ये तेज एक्सरसाइज करते हैं तो मेरी तो योग में 200 तक ही हार्ट बीट जाती है। इनकी तो मैंने पूछा 220 तक जाती है। माने इतना पूरा रेग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, माने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। 3 मिनट के एक राउंड में मैंने तो कुश्ती की हुई है। इतना दमखम लगता है, माने आदमी की पूरी ताकत लग जाती है उसके अंदर। तो चलो अब 1 मिनट वाला दमखम वाला प्राणायाम करते हैं। 1 मिनट में 220 बार करना है। 220 तक तुम्हारा हार्ट रेट लेके जाएंगे, और 10 सेकंड में वापस 50-60 पे आ जाएगा। चलो स्टार्ट करो, गर्दन नहीं हिलाना। चलो स्वामी जी, ये तो आधा ही मिनट किया, आधे मिनट में पूरा पसीना आ रखा सुशील भाई। पूरा माथा छूने लगता है पसीने से। ये हमारे माथे की शोभा है, सुबह सुबह पसीना आना चाहिए ऐसे। तो पहलवानों को 1 से 2 मिनट ये करना चाहिए, जी। इससे अंदर का बल बढ़ेगा। बॉडी तो उसके मसाज, बॉडी की पावर तो होती है, उसके आगे होती है प्राण का बल, उसके आगे होता है आत्मा का बल, उसके आगे होता है परमात्मा का बल, ब्रह्म बल जिसको कहते हैं। और वो सारे बल बढ़ते हैं प्राणायाम से। तो कपालभाति भी, मूलाधार से सहस्रार तक। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और अब जैसे हमारे पहलवान ने, सुशील जी जब मेडल जीता था ओलंपिक का, गोल्ड मेडल लेके आए, तो उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? बस नहीं, माइक यहाँ है। हाँ महाराज जी, एक ही चीज़ दिमाग में चली हुई थी कि मेडल जीतना है बस। जी।
तो उस समय दिमाग को कैसे कंट्रोल किया? योग करता था महाराज जी, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे को बता रखी थी चीज़ें, उसी तरीके से मैंने अपनी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद जिस तरीके से फिर माने एक्सरसाइज, जिम और बाकी सारे दाव पेच के साथ योग करते थे। दाव पेच की तो मन बात में स्वामी जी इतनी सुशील जी भी एकाग्रता कह थी, रहे हैं। कैसे बचा रहा? मीनाक्षी, हम देख रहे हैं मैट दूसरा भी भी तो वहां तगड़ा पर था, बिछे हुए हैं। उसमें भी तो कोई ताकत कम थोड़ी थी। बिल्कुल, और उससे गलतियां कराई, उसकी जो अग्रता है वो खत्म कराई, फिर उसके बाद जीता। तो वही mental balance की बात है। और साथ में आप एक्सरसाइज अच्छी करते हो तो दोनों का तालमेल हो जाता है, तो और आप अच्छे रिजल्ट दे पाओ। तो दूसरे को गफलत में डालना, उसको तो विचलित कर देना और अपने आप विचलित नहीं होना, ऐसा करके फिर, क्योंकि दूसरा भी जो पहलवान सामने होता है वो भी छट करके आता है करोड़ों लोगों में एक से। बात तो कहनी होगी इधर से स्वामी ये जी, छट के गए हुए थे। योग के इनमें जरिए तो खास बात ये कंसंट्रेशन थी- बढ़ता ही है, ये आप हमेशा सिखाते हैं। कोई भी खेल हो वो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और क्योंकि आज तो जब सुशील जी हैं, जब स्वामी रामदेव हैं और मैट भी बिछा हुआ है, तो आप लोग जरा दांव पेच के गुरु ये जो है कुश्ती भी के वो भी सिखा दीजिए। नहीं वो दर्शकों ट्रिक्स को क्या है, वो ट्रिक्स क्या है जिसके दम पर सुशील ने इतनी सारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती और बिल्कुल, सही कॉमनवेल्थ बात है। में मेडल जीता, ओलंपिक में मेडल मेडल जीता, 2010 में वर्ल्ड टाइटल जीता। हम भी देखना चाहेंगे। स्वामी जी आ जाइए मैट पे, हमने आपके भी दांव पेच देखे हैं। सुशील जी, ये आपसे जो है तेरे तो लगाना मुश्किल है। पहलवानों के कान में ये ईपी भी लगाना बड़ा मुश्किल है। क्यों क्यों लग जाएगी? ठीक है हाँ, मैं बता सुशील दूंगा, जी कोई बात और स्वामी जी, आप दोनों क्योंकि अब हमें ये सुन पा कान रहे भी हैं। इनके ठसाठस भरे रहते हैं। जी जी जी, अब आप लोग बैठ पर आइए, दर्शक बहुत मैं सुन बेसब्री पा से रहा हूं। इंतजार कर रहे मैं हैं। कह रहा था अभी सुशील जी कह रहे कि प्राणायाम तो करना ही करना है, और मन को नियंत्रित करने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, एक बार अनुलोम विलोम, भ्रामरी भी कर लेंगे। फिर आज कुश्ती के भी दांव पे थोड़ा हमारे ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी भी देखना चाहते हैं, और इंडिया टीवी के माध्यम से आज करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उन करोड़ों युवाओं का भी हम छत्रसाल स्टेडियम के इन पहलवानों की तरफ से अभिनंदन करते हैं कि वो भी बलवान बने, शरीर से बलवान बने, मस्तिष्क से प्रज्ञावान बने, हृदय से श्रद्धावान बने, आचरण से शीलवान, चरित्रवान बने। हम महान होंगे तो हमारा भारत महान होगा। तो ये पहलवान रोज पहलवानी करते हैं, फिर साथ में अनुलोम विलोम भी। चलो पहलवानों, एक बार अनुलोम विलोम कर लो थोड़ा, चलो अनुलोम विलोम करते रहो सब। अब पहलवान जी कह रहे कि थोड़ा उधर भी तैयारी कराते, करते रहो आप लोग अनुलोम विलोम भी। आओ है? तो ये आज फिर से मेरे को अखाड़े में तारने वाले बड़ा कसूता काम है। बहुत दिनों बाद स्वामी जी आप आए हैं अखाड़े में। मल युद्ध तो हमने दिखाया था दर्शकों को। आज ये सारे प्रोफेशनल पहलवान हैं। वैसे ऐसे मौके कम ही मिलते हैं मीनाक्षी, जब लाइव हमें इस तरह के पहलवानी के ट्रिक्स, दाव पेच देखने को मिले। हम चाहते हैं कि सुशील वो विनिंग ट्रिक्स भी हमें दिखाएं जिसके दम पर उन्होंने इतने बड़े बड़े मेडल्स जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वाह, स्वामी जी तो शूज पहन के एकदम तैयार हो रहे हैं। तो ये अलग अलग दो छोटे वाले, दो बड़े वाले पहलवान भी आओ, ठाड़े वाले भी बुलाओ। हाँ, अलग अलग पहलवान आज। हाँ, हैवी वेट वाले, लाइट वेट वाले। हाँ, आ जाओ पहलवान। और ये हमारा रेलवे का ही यार फुल पहलवान है, रेलवे से ये एयरफोर्स से, ये एयरफोर्स का पहलवान हमारा। तो ये पहलवान ऐसा नहीं कि खाली पहलवानी करते हैं, ये एयरफोर्स में सर्विस भी है इनकी, और एयरफोर्स की तरफ से खेलते हैं, कुछ रेलवे की तरफ से खेलते हैं। कहाँ कहाँ के मेडल जीते? कॉमनवेल्थ से गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल जीता हुआ। कहाँ से बेटा? सोनीपत से हूँ। सोनीपत से। तो इन्होंने पूरा शरीर तपा रखा है पूरा। हाँ? और आओ पहलवानों,
अरे स्टार्ट करो, स्टार्ट करो ना। दाव दिखाओ। हाँ, इनके अब आप जब हम कुश्ती करते हैं हरिद्वार में, आ जाओ चलो शुरू करो। मैं दिखा दूं महाराज जी। हाँ, एक तो आप दिखाओ सुशील। चलो भाई, दोनों दिखाओ पहले। हाँ ना, ठीक है, चलो चलो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कौन सा दाव है भाई? समरसॉल्ट हो महाराज जी, गया। जब ओपोनेंट को है ना, उसको पूरा विचलित कर कर जब ये दाव लगता है। फिर से लगाओ एक बार। हाँ, हम तो इसे देसी भाषा में धोबी पछाड़ कहते हैं। अब देखो, इतनी जोर से भाई, इतना जोर से तो मुझे भी नहीं लगाना होगा, लेकिन थोड़ा सा 5 पॉइंट्स वाला दाव हो गया मीनाक्षी ये। कति सही है जी महाराज जी, कति बढ़िया। क्या बात है। देखो भाई, मेरे से बलवान है, मैं तो देखो भाई योगी हूँ, लेकिन ये तो दाव लगाने की बात है, तो धोबी पछाड़ हो गया पूरा। धोबी वाला। फिर दूसरा बता। हाँ, हाँ, ये कलाजंद है। ये जो है कलाजंद, ये हमने भी कई बार लगाया है, और ये कंधे के ऊपर से पूरा घुमा दिया ओपोनेंट को। राइट ट्रिक्स होना बड़ा जरूरी है। ताकत लगा के फिर उठाना पड़ता है, और यूं उठा करके। अरे स्वामी जी, कमाल कर दिया, कमाल क्या कर दिया। ये देखने वालों को लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। अब आप देखिए, अपने से ज्यादा वजन के व्यक्ति को उठाना, फिर उसको पटक देना। महाराज जी, बड़ी और बड़ी उसके बाद बड़ी खुद बात। खड़े रहना। तो फिर से अगला दाव लगाओ। ये मेरे औजार पाती भी संभाल के रखने पड़े ना। चलो। हाँ, ये ढाक है, लॉक ये कर दिया। लॉक कर ये ढाक अगला लगाओ। तो ये अलग अलग दाव। तो ये ढाक है जो पकड़ करके है, ये निकाल हो गई। चलो अगला। जबरदस्त। हाँ, ये काखी दाव है। काखी तो दो तरह से लगाओ ना, एक तो ये हाँ, क्या बात है। ये नए तरीके की बना तो क्या नए तरीके की या मैं बार बार ये चीज़ कह रहा था ना, आप बता रहे थे महाराज जी कि हम आधुनिक चीज़ों में भी ले आए। अपने अखाड़े से हम मैट पे ले आए, और मैट से हमने जिम भी स्टार्ट किया, तो आधुनिक तरीके से हम दाव भी बना रहे। तो ये जो काखी मारी है, ये आधुनिक तरीके से मार दिया आपने जी। अब बताओ मेरे को। और देखो, ये जो अभी दाव लगाए थे खड़े खड़े, जी स्वामी जी, अभी बताए रहे थे, ये तो मेरे को बड़ा अच्छा ये वाला दाव। स्वामी जी, या ढाक- ये दाव ढाक- पेच लगाने के लिए तो फिर तो हेल्थ भी वैसी होनी ये वाले दाव तो अब ये तो खड़े खड़े हो गए। वो लेट करके भी तो होते हैं, लेट के लगाओ। कुछ लेट के दाव होते हैं। जी। हाँ। जब तक अब सुशील जी ये जैसे दाव लेटे हुए सिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, स्वामी जी, हम अपने एक महत्वपूर्ण हिस्से पर भी आएंगे कि खाना क्या चाहिए जिससे कि सेहत बने, वो हमारी हेल्दी थाली क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल क्या खास कार्यक्रम हम सभी दर्शकों के लिए लेकर आने वाले हैं। ज्योत्सना, कल क्या खास रहेगा कार्यक्रम में? बिल्कुल मीनाक्षी, कल स्वामी रामदेव बताएंगे सर्दी में कैसे योग और आयुर्वेदिक नुस्खों से बढ़ाएं अपनी खूबसूरती, वक्त से पहले झुर्रियां, ब्लैक स्पॉट्स, सिर में डैंड्रफ से कैसे बचें, 100 साल तक कैसे रहेंगे तंदुरुस्त और जवान। स्वामी जी, अब दाव पेच तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो इनकी तंदुरुस्ती है, जो इनकी इतनी अच्छी हेल्थ है, उसके पीछे डाइट बहुत जरूरी है। तो ये पहलवान खाते क्या हैं? क्या नाम है सतपाल? क्या डाइट का राज। हाँ, तो एक तो पहलवान जी खिलाते क्या हो इनको, इतनी ताकत लगाते? नहीं, ये सब अलग अलग चीज़ खवाते हैं। फिर भी घी है, दूध है, बादाम है, शाकाहारी सब्जियां हैं, और तरह तरह का आटा है, आटा बदल के खिलाते हैं। जैसा आपने बताया, तो उस तरीके से ही ये सारी चीज़ें हैं। जो जैसा आपने कई बार कहा कि भाई इनको हफ्ते में 6 प्रकार का आटा खिलाओ, कभी इनको बाजरा, कभी इनको मक्की, कभी गेहूँ, ये सारे मिला के, तो वो खिलाते हैं। और दूसरा, चरित्र के ऊपर बहुत ध्यान है। देखो, बहुत बड़ी बात है, चरित्र पर बहुत ध्यान है। ए पहलवान, ओरिजिनल कुश्ती लड़ो, ये तो होगी सिखाने वाली बात। अब ये लास्ट, ये बहुत हैवी वेट पहलवान है। हाँ, क्या क्या नाम है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध और मोनू। चलो लगो, एक बार जोरदार ताली बजाओ पहलवानों के लिए। तो ये आज का एक है, हाँ, ताकत से। ओ, चलो फिर से फुर्ती से बालकों की तरह लड़ो। हाँ,
ये हैवी वेट पहलवान है, पूरे भारत केसरी पहलवान है। चलो, अब ये इतने पहलवानों को तो आपस में धकेलना भी मुश्किल है। ये 1.25 क्विंटल के होंगे। बहुत खूब। आज का ये कार्यक्रम स्वामी जी बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा स्वामी जी। डाइट की मैं एक बार फिर से बात करूंगी। जी जी, सुशील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं? सुशील जी कुछ कह रहे क्या कह रहे हैं मीनाक्षी जी? ये सुशील जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि आज का अब हमारे कार्यक्रम ये पूरा अपनी सुशील जी? समाप्ति की ओर है। समाप्ति के ओर कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको जिंदगी में ऐसे बल बढ़ा करके देश का कैसे सम्मान बढ़ा सकते हैं अपने माँ बाप का? मैं सबसे पहले तो मीनाक्षी जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने महाराज जी को जो जोड़ के पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी शुरुआत की है, लोगों को जगाने की, कि आप व्यायाम करें, व्यायाम के साथ साथ इस तरीके से आप अपने जीवन को जिएं, जो आपका लक्ष्य है वो इसी जो पद्धति है जो महाराज जी हमें से बताते हैं कि इस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए। तो मैं मानता हूँ, मैंने अपने जीवन में धारणा रखी है और पक्का वो कामयाब होगा। तो मैं तो आपके जितने भी श्रोता आप लोगों को देख रहे हैं, जितने भी लोग आप लोगों को देख रहे हैं, मैं सबको बधाई दूंगा कि आप लोग बहुत लक्की हो कि महाराज जी से हर वो चीज़ सीख रहे हो, जीने की, आगे बढ़ने की, किस तरीके से आप। और सबसे बड़ी बात, आज इस कोरोना काल में जो बचाव की चीज़ है वो आपकी इम्यूनिटी है, तो वो हर रोज़ आप नई नई इम्यूनिटी की जो चीज़ें हैं वो सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, जो स्वामी जी। इंडिया टीवी के माध्यम से मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप लोगों ने, रजत जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, कह रहे उससे करोड़ों लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है, उनकी बीमारियां मिटी है, तो उसके लिए आपका भी धन्यवाद कर रहे हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका भी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आयुर्वेद और योग और साथी चरित्र के इस मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। पहले वाले याद है। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हम सुशील भाई को हलवा खिला करके समापन कर देते हैं। चलिए। और भाई हमारे जो है जॉइंट सीपी साहब को हम चूरमा खिला देते हैं, हमारा गुहांडी भाई है। सब अपना मुंह मीठा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए सरकार और किसान नेताओं की आज 8वें दौर की बातचीत में क्या बात बनेगी।